अगर सुष्ठु तरीके से अच्छे तरीके से होना चाहिए तो उसके लिए 3 बहुत बड़े आवश्यकता हैं। शरीर, मन और हृदय, तीनों को हम एक स्तर पर लाना चाहिए जिसके द्वारा हमारे जप बहुत अच्छी तरह होगा। जैसे अगर शरीर में दर्द हो, कुछ व्याधि हो, तो हमारे पूरा मन उसके बारे में चिंता करता है। अगर रात को नींद नहीं हुआ हो ठीक तरह से तो क्लांति होता है, थकावट होता है, इसके कारण हम जपा में सो जाते हैं। इसलिए और अगर शरीर शुद्ध नहीं हो, दुर्गंध आता है शरीर से, इसलिए शरीर को शुद्ध रखना, शरीर से व्याधि से मुक्त रखना, और शरीर को जिस तरह हम गाड़ी को ओवरऑलिंग करते हैं, रिपेयर करके एकदम ठीक रखते हैं, इस तरह शरीर को भी रखना आवश्यक है। इसलिए प्राणायाम, योगासन, सूर्य नमस्कार इत्यादि बताए गए हैं ताकि शरीर को सही तरीके से हम संभालें। तो उसके बाद मन जो है उसको शांत नहीं रखेंगे तो नाम जप करते समय मन तेजी से दौड़ता है इधर उधर। उस दौड़ने का कारण हमारे योग शास्त्रों में बताया है। 10 आइटम बताते हैं, यम और नियम। यम का मतलब है डोंट्स, नियम का मतलब है डूस। ये डोंट्स एंड डूस 5-5 है, उसको अगर हम फॉलो करेंगे मन एकदम शांत हो जाएगा। अहिंसा, सत्यमस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाः, शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानी, जप नियमाः। बताते हैं अहिंसा का मतलब परजीवियों को क्लेश मत दो, क्योंकि दूसरों को क्लेश दोगे वाणी से नहीं तो शरीर से, वो आपको छोड़ने वाले नहीं है, वो आपके पीछे पड़ेंगे। क्योंकि कल रात को किसी के साथ झगड़ा हो गया, अभी बैठकर जप करने के लिए जाओ, आपको डर होगा कि वो क्या करने वाला है, पता नहीं मेरे पीछे पड़ेगा, डर होगा। इस तरह अगर आप सत्य बात नहीं बोलते हो, झूठ बोलते हो, कभी कभी झूठ बोलने वाले अलग अलग लोगों को अलग अलग झूठ बोल देते हैं, बाद में भूल भी जाते हैं किसको क्या झूठ बोला। अगर दूसरी बार आकर वो पूछेगा तो पता नहीं चलेगा हमको क्या बोलना चाहिए उसको। इसलिए कभी झूठी बात मत करो, हमेशा एकदम निष्कपटता से बात करो। अहिंसा, सत्य। अस्तेय का मतलब है दूसरे लोगों की माल को चोरी मत करो, नहीं तो दूसरे लोगों के लिए उचित जो क्रेडिट है उसका भी चोरी मत करो। किसी और ने अच्छा सेवा किया है उसको यश जाने दो, उसके यश खुद मत लो। इस तरह अस्तेय बताया गया है, क्योंकि दूसरों की माल चोरी करने से मन चिंतित रहता है। और ब्रह्मचर्य का मतलब है काया वाचा मनसा सर्वावस्था सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य प्रत्यक्ष से, ऐसा बताया। शरीर, मन, वाणी से अनावश्यक वीर्य स्खलन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वीर्य स्खलन से शुद्धता घटता है और मन और विचलित होता है। श्रीपद रामानुचार्य बताते हैं कि ब्रह्मचर्य का असली मीनिंग क्या है। सब स्त्रियों को माता के रूप में देखना अपनी पत्नी को छोड़कर, और अगर उस भावना से कोई नहीं देखता, बुरे नज़र से देखता है, तो उसका मन दूषित होता है। और अपरिग्रह का मतलब है जितना ज़रूरत है आत्मा और शरीर को साथ में रखने के लिए उतना ही कमाना चाहिए। ज़्यादा कमाने से चिंता होता है कि इसका खर्चा कैसे करेंगे, घर में झगड़ा भी होता है, सब लोग बोलेंगे मुझे पैसा चाहिए, ज़्यादा आ गए तो। अगर जितना चाहिए उतना ही है तो झगड़ा करने के लिए कुछ है ही नहीं। इसलिए ज़्यादा एकत्रित करने से मेंटेनेंस टाइम बढ़ जाता है। इसलिए मेंटेनेंस मैक्सिमाइज कृष्णा टाइम, मिनिमाइज माया टाइम बोलते हैं। ये 5 चीज़ है। और 5 चीज़ हैं जो करने के लिए उचित है। शौच, संतोष, स्वाध्याय, जप, ईश्वर प्रणिधानी, नियमाः। बताते हैं कि शौच का मतलब है शरीर को नहाना चाहिए तो शुद्ध रखना चाहिए, और मुंह को सफाई करना चाहिए, तब तो दांत शुद्ध हो जाता है। इस तरह हमारे कपड़े को हम धोते हैं वो साफ सुथरा पहनना चाहिए। पैसे को शुद्ध रखना चाहिए दान देकर, शुद्धंति दान ही बताया गया। भगवान की सेवा में दान देने से पैसा शुद्ध होता है। और पैसा कमाना चाहिए सीधे साधे मार्ग से, धोखाबाजी से नहीं, उससे पैसा शुद्ध रहता है। इसे घर को शुद्ध रखना चाहिए, विष्णु को स्वागत करके गृह प्रवेश करके घर को शुद्ध करते हैं इसे। इस तरह वाणी में शुद्धता होनी चाहिए, भगवान संबंधित विषयों को बोलना चाहिए, कुछ बर्जप नहीं करना चाहिए। इस तरह से शुद्धता के बारे में बताते हैं। शौच, संतोष का मतलब है जो भगवान ने दिया उसे संतुष्ट रहो अपने परिस्थिति में। लालसा करने से जलता है हृदय, जलने वाले हृदय शांत कभी नहीं रह सकता।
इसलिए दूसरों को देकर जलो मत। तुम्हारे लिए जो उचित भगवान दिया है ऑलरेडी, जो दिया है उसका सही ढंग से इस्तेमाल करो। इस तरह बताते हैं, शौच संतोष स्वाध्याय का मतलब है रोज नियमित रूप से जिस तरह हम लोग दांत सफाई करते हैं, दांत साफ रहता है, नहाते हैं, शरीर साफ रखता है। अगर हम स्वाध्याय नहीं करेंगे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है दुनियादारी विषयों में पढ़कर। इसलिए बुद्धि को साफ रखने के लिए और विवेक बुद्धि प्राप्त करने के लिए हमें शास्त्र का स्वाध्याय करना आवश्यक है। इसी तरह मन को अगर हम जप करके शुद्ध नहीं करेंगे, बताते हैं कि मन में भी मलिनता बढ़ जाता है। मलिन मन का काम सब बेकार है, आज बताया है। इसलिए मलिन मन को मिठाना हो, शुद्ध मन बनाना हो तो जप बताते हैं। शौच संतोष स्वाध्याय जप ईश्वर प्रणिधानी का मतलब है अपने जीवन में, अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक एक व्यक्ति को भगवान के ऊपर डिपेंड होकर जीवन जीना चाहिए। भगवान सोचना चाहिए कि भगवान आज आपकी कृपा से ये हमको भोजन मिल रहा है, आपकी कृपा से आपने अच्छा कुछ नौकरी दिया है, आपकी कृपा से जीवन चल रहा है, हमारा शरीर दिया है, हवा भी आप दे रहे हैं, सब कुछ। इस तरह सब चीज़ों के लिए भगवान के ऊपर निर्भर है। जिस तरह एक शिशु माँ के ऊपर निर्भर है, ये निर्भरता के साथ जो जिएगा वो नम्र रहेगा। जो सोचता है कि मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं अहंकारी पुरुष होता है, उसको कोई पसंद नहीं करते ऐसे व्यक्ति को। और अहंकारी पुरुष सबके साथ झगड़ा करेगा क्योंकि वो सोचता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं और मेरा, इस तरह। इसलिए अहंकार को छोड़कर ईश्वर प्रणिधानी नम्र भावना में रहना चाहिए। ये 10 चीज़ अगर हम करते हैं, पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है कि आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, ग्राउंड लेवल पर आ जाएगा। अभी शरीर को ठीक रखा आपने, मन को भी ठीक रख दिया, दोनों दरवाजे खुल गए। अभी इसके बाद हम जप करने के लिए प्रार्थनात्मक भावना बहुत जरूरत है। मादृक् प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन् मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। इस तरह प्रार्थना करता है गजेंद्र। वो बता रहा है कि मादृक् प्रपन्न, जो प्रपन्न जन होते हैं भगवान, प्रपन्न का मतलब है जो शरणागत जन, आपके शिष्यों में जो शरणागत होते हैं उनको आप इस शरीर रूपी पिंजरे से उनको उद्धार करते हो। जैसे अगर एक पिंजरे में एक पंछी हो, उसको ला करके रखा हो और आग जलाया जाता है तो पंछी को बहुत तकलीफ होता है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाता हो। इस तरह हम लोगों को इस शरीर रूपी पिंजरे में अंदर रखा गया है और संसार दावानल चल रहा है। तो हम लोग पता नहीं, हमको बाहर निकलने की इच्छा है, सबको मुक्त होने की इच्छा है, लेकिन मुक्त होने की मार्ग मालूम नहीं है हमको। इसलिए बताते हैं मादृक् प्रपन्न पशु पाश विमोक्षणाय। आप हम लोगों को उद्धार करने के लिए अनेक मार्ग आपने दिया है। भक्तों का संग दिया है, गीता भागवत दिया है, दिव्य नदियों के रूप में आते हो, दिव्य मंदिरों के रूप में आते हो, शिव विग्रह के अच्छा विग्रह के रूप में आप आते हो, प्रसाद के रूप में, नाम के रूप में। इस तरह अनेक रूपों में आकर जीवों को घेर कर उनको नाना तरीके से किसी न किसी मार्ग से उसको उद्धार करके अपने स्वधाम लौटाने के लिए आपने कुछ विधि विधान बनाए हो, शास्त्र दिया हो आपने। इसलिए हम आपसे कृतज्ञ हैं। इस तरह की प्रार्थना। और इतना ही नहीं, बताते हैं मुक्ताय भूरि करुणाय। आप मुक्तावस्था में हो, लेकिन हम लोगों को देखकर आप मजाक नहीं उड़ाते हो कि आप बद्धावस्था में हो, मैं मुक्तावस्था में। ऐसे भगवान कभी नहीं सोचते हैं। मुक्ताय भूरि करुणाय, इतने मुक्त होकर, शुद्ध होकर, परम पुरुष होकर भी आप बद्ध जीवों की ओर करुणा भावना से आप देखते हो। भूरि करुणाय, करुणाय का मतलब ही है करुणा भावना। भूरि का मतलब है वो समुद्र के बराबर करुणा है। हे कृष्ण करुणा सिंधो। राधा रानी भी कृष्ण भी, दोनों के अंदर कृपा जो है समुद्र के बराबर है। इसको जानना हो तो एक माँ किस तरह, किस दृष्टिकोण से अपने बच्चे को देखती है। टॉडलर बच्चा होता है ना, छोटा, उठ नहीं पाता, पहले तो दीवार को पकड़ कर उठता है, माँ उसको उंगली देती है। इस तरह भगवान हमको उंगली देकर हमको आगे लेकर जाते हैं। भूरि करुणा आया। और बताते हैं, कोई बोल सकता है कि अरे भगवान को तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, काम बहुत बचा है उनको, हम जैसे क्षुद्र जीव को क्या देखेंगे, क्या कोई पूछेगा। नमोलय आया बोलते हैं। नमोलय आया का मतलब है ही इज नेवर इनअटेंटिव। हर जीव को ध्यान देते हैं भगवान, तुच्छ से तुच्छ जीव को भी। एक बार एक शिष्य पूछा प्रभुपाद जी को, एक गोगल गाय जा रहा था, एक सड़क से ये ओर से वो और जा रहा था। तो वो देखकर एक शिष्य ने बोला, देखो इसकी
शरीर देखो खींच खींच कर जा रहा है, इतना गंदा, मर ही जाए है, जीने से क्या मतलब, ऐसे पूछा। तो प्रभुपाद बोले देवता लोग तुमको देखते हैं उनको ऐसा ही लगता है, ऐसे बोला तुम्हारा शरीर भी ऐसा ही है, बोला प्रभुपाद ने, है? तो हम सोचते हैं कि ये तुच्छ है, हम बड़े हैं, लेकिन इस दुनिया में भौतिक शरीर धारण किए हुए सब बद्ध जीव तुच्छ ही हैं, क्योंकि भगवान सब जीवों के पिता हैं। माता पिता जो होते हैं, बच्चे का हाथ पैर भी नहीं हो, अगर बच्चा गूंगा हो, बहरा हो, फिर भी प्रेम करते हैं वो, है? माता पिता कभी भी सोचते नहीं कि ये क्या है बच्चा, इसके अंदर इतना कमी है, ऐसे नहीं सोचते हैं कि किसका बच्चा है, मेरा बच्चा है, इसलिए वो प्रेम देते हैं। आप देखेंगे किसी भी घर में, और माता पिता को छोड़कर और कौन प्रेम करेगा ऐसे व्यक्ति को, है? इसी तरह बताते हैं कि स्व अंशेन, है, क्योंकि हम आपके ही बच्चे हैं, आपके ही अंश हैं, इसलिए आप हमको प्रेम करते हो, और कभी भी नमो आलयाय, कभी भी आप हमको भूलते नहीं। हम सोते समय भी आप हमको देखते रहते हो, उठने के बाद भी देखते हो, हर क्षण आप हमको देखते हो, हम आपको नहीं देखते हैं। हम निपट मूर्ख हैं, क्योंकि जैसे गाड़ी हम चला रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरा गाड़ी है, मैं चला रहा हूँ, लेकिन पीछे बैठे हैं भगवान, हमको मालूम नहीं कि गाड़ी इनका है, हम सोच रहे हैं कि मेरा गाड़ी है। स्वांशेन सर्वत अनुभृन, ऐसे बताते हैं, हर एक शरीर में आप अंतर्यामी के रूप में हो, इसलिए आप निकट होकर आप देख रहे हो हमारे एक्टिविटीज़ को, और सब प्रदान कर रहे हो। मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम सब दे रहे हैं आप। और बताते हैं, कोई बोलेगा ठीक है भगवान सब कर रहे हैं, लेकिन देखो हमने सुना है कि भगवान अपने धाम में रहते हैं, हम भौतिक दुनिया में हैं, लगता है कि बहुत दूर है। इतने दूर में कोई होगा तो कोई ध्यान दे सकता है क्या? इसलिए बोलते हैं स्वांशेन सर्वत अनुभून मानसिक प्रतीत। इसका मतलब है भगवान दूर भी है, निकट भी है, तद दूरे तद बंतिके, ऐसे बताते हैं। इवाति दूरम, ऐसे बताता है गजेंद्र। इवा का मतलब दूर लगता है, भगवान दूर में है, लेकिन बुलाएंगे तो आ जाएंगे। गजेंद्र ने बुलाया नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, ऐसे बोला, तुरंत भगवान आ गए हैं बुलाने से। इसी तरह द्रौपदी ने बोला हे कृष्णा, हे गोविंदा, हे गोपीजन वल्लभा, हे द्वारका वासिन, ऐसे पुकारा, तुरंत भगवान द्वारका में जो थे भगवान तत्क्षण वो हरिद्वार हस्तिनापुर में प्रकट हो गए। इसका मतलब भगवान के लिए कुछ दूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनका ही सब सृष्टि है, वो एक क्षण मात्र में प्रकट हो सकते हैं। इस तरह बताता है गजेंद्र कि गजेंद्र की इस प्रार्थना से भगवान के कैरेक्टरिस्टिक्स, भगवान के लक्षण क्या है हमें पता चलता है। जो व्यक्ति भगवान के रूप, भगवान के नाम, उनके लीला, उनके भगवान के व्यवहार इत्यादि के बारे में शास्त्रों को पढ़कर उनको अटूट विश्वास से बैठ गया है, उसके हृदय में प्रार्थनाएं उठते हैं। अगर प्रार्थना उठता है, उसको हृदय का द्वार खुल जाता है, तब भगवान प्राप्त होते हैं। इसलिए शरीर का दरवाज़ा, मन का दरवाज़ा, हृदय का दरवाज़ा 3 है। इसमें शरीर का दरवाज़ा, मन का दरवाज़ा खोलना हमारा काम है, और हृदय का दरवाज़ा खोलना भगवान का काम है। जैसे आल्टर है, आप बाहर से खोलोगे, अंदर से खुलेगा, वो कौन पुजारी खोलेगा, आप खोलेंगे, पुजारी खोलेगा, करेक्ट है। लेकिन वो दरवाज़ा जो है उसका चाबी हो सकता है, कोई आता है हॉल का चाबी खोलता है, तो 2 दरवाज़ा आप खोल सकते हो, शरीर और मन का, लेकिन हृदय का दरवाज़ा कौन खोलेंगे? भगवान खोलेंगे। लेकिन भगवान उसको खोलने के लिए हमको तैयारी करना है, इसका प्रार्थनात्मक भावना को प्रकट करना है। भगवान देखेंगे अच्छा ठीक है, जीव सुधर गया, अभी लाइन पे आ गया, चलो अब दरवाज़ा खोलो, भगवान दर्शन देंगे। तब हरिनाम में लगन आता है, ध्यानपूर्वक जपने से हमारा शुद्धिकरण भी बहुत जल्दी होगा उससे। चित्त, क्योंकि प्रार्थना को भावना होते समय मन में इतने सुंदर विचारें उठते हैं, उसके कारण गंदगी को परमात्मा मिटा देंगे, और जितना हम शुद्ध होते जाते हैं प्रार्थना का क्वालिटी भी बढ़ता जाएगा ऐसे। इसलिए नाम जप जो है वो सिर्फ मुख से रटना नहीं है, वो हृदयपूर्वक किया हुआ एक कार्य होता है, जिससे भगवान प्रभावित होकर प्रकट होते हैं हमारे हृदय में, इस दुनिया में, और भक्त को वापस लौटाने की योजना भगवान बना लेते हैं कि जीव अभी सुधर गया, मेरे धाम में इसको लेके जाऊंगा, ऐसे भगवान लेके जाते हैं। हरिनाम प्रभु की।